हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों के कार्य को समझेंगे, यानी कि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स को समझेंगे कि किस तरह से कौन कौन से फंक्शंस है कमर्शियल बैंक के, कि जो ये वाणिज्यिक बैंक है जिनको हम कमर्शियल बैंक कहते हैं या व्यापारिक बैंक कहते हैं, इनके कौन कौन से कार्य या फंक्शंस है, उन कार्यों को आज की इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक के कौन कौन से कार्य है, किस तरह के कार्य है, तो उसको एक एक करके समझते हैं। जो वाणिज्यिक बैंक यानी कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या होते हैं, जिनके साथ जनता का प्रत्यक्ष संबंध होता है, जहां पर वो अपने पैसे को जमा करते हैं और उनसे लोन भी लेते हैं, वो होते हैं कमर्शियल बैंक, जिनका एक तरह से मुद्रा को लेकर के वो व्यापार करते हैं, लोगों की बचतों को जमा करते हैं और वो लोगों को ऋण देते हैं। तो इस तरह से वो मुद्रा का एक तरह से व्यापार करते हैं। अब जो ये वाणिज्यिक बैंक है, इनके क्या कार्य होते हैं, किस तरह से इसके जो प्रमुख कार्य हैं उन प्रमुख कार्यों को समझते हैं। जिसमें कि पहला कार्य है रुपयों को ये जमा करता है। जो कमर्शियल बैंक है यानी कि वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक है, ये जो जनता है, जनता का पैसा वो जमा करते हैं, लोग अपनी बचतों को इन बैंकों में वो जमा करते हैं। और जब ये कमर्शियल बैंक जमा करता है तो अगला कार्य क्या आता है इन कमर्शियल बैंक का, रुपयों को उधार देना। जो इन बैंकों के पास पैसा लोगों का जमा है, इन पैसों को अब ये जमा किया हुआ पैसे को उधार देता है लोगों को, और उनसे वो लोन वसूल करता है, यानी कि ब्याज वसूल करता है इस लोन के बदले। तो ये पैसा जमा है कमर्शियल बैंक के पास, इस जमा किए गए पैसे को वो लोन के रूप में लोगों को बांटता है और उनसे वो एक ब्याज दर वसूल करता है। तो यहाँ पे जो ये पैसा जमा किया गया, लोगों का पैसा जमा करता है ये कमर्शियल बैंक अपने पास, तो जमा जो करता है उसका कुछ न्यूनतम प्रतिशत ये उन ग्राहकों को ब्याज देता है। और मान लेते हैं ये यहाँ पे है 3% की दर है, और जब उधार देता है ये पैसा लोगों को, तो यहाँ मान लेते हम ये है 13%। तो जो इसके बीच का जो डिफरेंस है, 13 और 3 के बीच का डिफरेंस है 10%, ये बैंक का प्रॉफिट है। तो ये कमाता है बैंक इस रूप में, लोगों से जमा करता है, ब्याज उनको थोड़ा बहुत देता है, और उसे जमा किया गया पैसा लोगों को उधार देता है, और ये जो उधार देता है उसकी ब्याज दर थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो जमा किए गए पैसे पर जो ब्याज दिया और जो पैसा जमा था उसको लोगों को उधार दिया, तो इसके बीच का डिफरेंस बैंक का प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से रुपयों को वो उधार देता है बैंक। और तीसरा कार्य है मूल्यवान वस्तुओं की वो सुरक्षित रखता है, सुरक्षा करता है। मूल्यवान वस्तु को वो सुरक्षित रखता है किस तरह से, जो बैंक है, बैंक लॉकर की सुविधा देता है अपने ग्राहकों को। तो लॉकर में वो अपनी मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित करते हैं, वो चाहे प्रॉपर्टी के पेपर हो, वो चाहे ज्वेलर्स कुछ ज्वेलरी हो, तो उसको वो लॉकर में सुरक्षित रख सकता है। तो इस तरह की सुविधा देता है बैंक अपने ग्राहकों को, तो जिसके बदले में कुछ वो पैसा लेता है अपने ग्राहकों से लॉकर की सुविधा देने के लिए। और अगला कार्य है रुपयों का हस्तांतरण। जो बैंकों के जो ग्राहक है, वो बैंकों के ग्राहक मान लेते हैं ए लोकेशन में है बैंक, यहाँ पे उनका अकाउंट है। अब वो बी लोकेशन में हो, चाहे किसी अदर ब्रांच का क्यों ना हो, वो चाहे सेम बैंक की ब्रांच क्यों ना हो, वो चाहे दूसरे बैंक की ब्रांच हो, चाहे सेम बैंक की ब्रांच क्यों ना हो, अगर ग्राहक
ए से बी लोकेशन में वो पैसा भेजना चाहता है तो वो इस ए बैंक में जमा करेगा, ये बैंक ये ट्रांसफ़र करेगा बी वाली लोकेशन में, वो चाहे सेम बैंक की ब्रांच हो या अदर बैंक की ब्रांच क्यों ना हो। तो इस तरह की सुविधा भी बैंक अपने ग्राहकों को देते हैं, यानी कि रुपयों का हस्तांतरण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये बैंकों के प्रमुख कार्य है, जिसमें कि वो रुपयों को जमा करते हैं और उधार देते हैं और लॉकर की सुविधा देते हैं और रुपयों का हस्तांतरण करते हैं। तो इस तरह से ये तमाम प्रकार के कार्य है वाणिज्यिक बैंकों के, यानी कि कॉमर्शियल बैंकों के। तो इस तरह से ये है कॉमर्शियल बैंक के कार्य, यानी कि फंक्शंस कि किस तरह से वाणिज्यिक बैंकों के ये कार्य है। प्रमुख कार्य को मैंने इस वीडियो के अंतर्गत समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।